सांची कहे कबीरा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। पाकिस्तान में बड़ी हलचल मची है। बैन हो गया है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब कुछ। ऊपर से यूरोप का कहर, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने अपना ऐसा भयानक रूप कभी नहीं दिखाया था। बिल्कुल गदर मचा दिया। इतना बड़ा हमला कभी नहीं करा था। इसे देखकर न सिर्फ ईरान बल्कि चीन भी कांप उठा है। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, भारत ने अब दक्षिण चीन सागर पर ठोका दावा। आपने बिल्कुल सही सुना। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। सुबह की खबर में हम लोगों ने आपको बताया था पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात हैं। प्रदर्शन तो बिल्कुल प्रदर्शन जैसा लग नहीं रहा है, ये हिंसात्मक रूप में पहुंच चुका है। हालांकि उसी फसल को काट रहा है पाकिस्तान जो उसने बोया था। स्थिति ये हो गई है कि पुलिस के ऊपर प्रदर्शनकारी पड़ गए हैं भारी, और मांग भी ऐसा कर रहे हैं जिसका मतलब है पाकिस्तान का सर्वनाश। यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान का अच्छा खासा व्यापार चलता है। अरे तुर्की के पिछलग्गू बने थे उस वक्त इमरान खान, जोश जोश में आकर तुर्की के साथ साथ इन्होंने भी फ्रांस की बेइज्जती कर दी थी। उसका कहर अभी थमा भी नहीं था कि अब उसकी जनता ये मांग कर रही है कि फ्रांसीसी राजदूत को निकाल कर बाहर फेंको, फ्रांस के साथ सारा रिश्ता तोड़ दो। भूखा मर रहा पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो और भी बड़ी सामत आ जाएगी। उतरे पुलिसकर्मी लेकिन वो भी संभाल नहीं पा रहे हैं। हालात बिल्कुल बेकाबू होता जा रहा है, जिसकी वजह से अब लोगों की बोलने की आजादी पर ही प्रतिबंध लगा दिया। और सिर्फ किसी एक जगह नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तानी सरकार के आदेश के अनुसार ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब बंद कर दिया गया है। और इसकी पुष्टि भी की है पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने। इमरान खान सरकार ने देश में कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। इमरान सरकार हिंसा रोकने में फेल हो गई है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल होते दिख रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी पुलिस उपद्रवी भीड़ के आगे सरेंडर करती हुई दिख रही है। हिंसा में से सबसे ज्यादा प्रभावित जो शहर हैं वो है लाहौर, कराची और इस्लामाबाद। और जिस संगठन के मुखिया को पकड़ा है अब उसे बैन कर रहे हैं इमरान खान। पर समस्या यहाँ तक नहीं रुकी है। समस्या ये है कि फ्रांस के लोगों के प्रति जो प्रदर्शनकारियों के अंदर गुस्सा है, उसमें से अगर किसी भी फ्रांसीसी नागरिक को या कंपनी को क्षति पहुंचती है तो इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। फ्रांस ने इसकी तैयारी भी कर ली है। फ्रांस ने वैसे तो अपने नागरिकों को तुरंत पाकिस्तान छोड़ने की सलाह दी है, तो वहीं दूतावास जो फ्रांसीसी दूतावास पाकिस्तान में है उसने ये कहा है कि गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कोई भी फ्रांसीसी नागरिक जो इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में है वो तुरंत किसी और देश में चले जाए। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल मना रहा था अपना आजादी का दिन। दरअसल गुरुवार को हिब्रू कैलेंडर के अनुसार इजराइल का स्वतंत्रता दिवस था और इस दिन इजराइल के ऊपर रॉकेट दागे गए। हालांकि ये रॉकेट इजराइल के एक ऐसे इलाके में गिरा जहां कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन किसी भी देश के स्वतंत्रता दिवस पर अगर हमला किया जाता है तो इसे सीधे सीधे चुनौती देना माना जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने उसके कार्गो शिप को उड़ा दिया। दोनों ही घटनाओं से बौखलाए इजराइल ने ये कहा कि हम इजरायली नागरिकों के ऊपर किसी भी तरह के खतरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद जो इजराइल ने किया वो अपना रूप उसने दिखला दिया। इजराइल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आतंकियों के फायर किए गए रॉकेट का मुंहतोड़ जवाब दिया। शुक्रवार को इजरायली वायुसेना के विमानों ने गाजा के कई स्थानों पर भीषण बमबारी करी। कहा तो ये जा रहा है बिल्कुल भूने गए आतंकी संगठन हमास के कई लड़ाके। जो लोग गाजा में मौजूद थे, स्वतंत्र पर्यवेक्षक जो कि बताते हैं हालात को, उनका कहना था कि इस बार इजराइल का हमला इतने बड़े स्तर का था जितना हमने कभी नहीं सोचा था। इसमें एक दो नहीं बल्कि इजराइल ने दर्जनों लड़ाकू विमान भेज दिए थे। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं जिसमें रात में इजरायली फाइटर जेट और धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वैसे
इजराइल ने इसके जरिए ईरान को भी आने वाले समय में अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। अभी तक जो छोटी छोटी लड़ाइयां ईरान के साथ चल रही थी, एक दूसरे के कार्गो शिप को उड़ा देना, एक दूसरे के लिए छोटी छोटी हरकतें कर देना, वो चीजें अब परे हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है भारत ने। दरअसल भारत जब से क्वाड के लिए एक्टिव हो रहा है, तब से चीन का ये आरोप लगा है कि क्वाड दरअसल में एशिया का नाटो है, और ऐसा कहने का मकसद भी है। चीन जो इस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाता है, ये रूस के अंदर एक जहर भरने की कोशिश है कि नाटो का गठन ही हुआ था रूस के खिलाफ, और ये एशिया का नाटो है जो रूस के खिलाफ है। दरअसल दो दोस्तों के बीच किस तरह से टकराव पैदा किया जाए और रूस से भारत को अलग किया जाए, रूस को भारत के खिलाफ किया जाए, इसका चीन चाल चलता रहा। पर इस चक्कर में वो ये भूल गया कि दक्षिण चीन सागर जहाँ पर उसकी नब्ज पड़ी है, वहाँ अब भारत की भी नजर है। क्वाड को नाटो कहने पर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ये कहा कि ये एक माइंड गेम है। भारत ने कभी ये नहीं माना है कि क्वाड नाटो की तरह काम करेगा, और न ही क्वाड किसी एक देश के खिलाफ है। रायसीना डायलॉग, जिसमें कि फ्रांस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इनके विदेश मंत्रियों का एक बैठक था। इस बैठक में विदेश मंत्री ने चीन की धज्जियां उड़ाते हुए ये कहा कि क्वाड को एशियन नाटो बताना एक ऐसा माइंड गेम है जो कि कुछ लोग इसे खेल रहे हैं। पर भारत ने ये भी साफ करा कि ये मेरी मर्जी है, मेरे पास वीटो है कि मैं किससे बात करूं, कितना बात करूं और दुनिया को कितना कंट्रीब्यूट करूं। ये मेरा राष्ट्रीय चॉइस है, ये नहीं कि कोई मुझे कुछ कह दे तो मैं वही मान लूं। भारत एशिया में पहले भी अपने विदेश नीति के लिए मशहूर रहा है। भारत क्वाड को लेकर ये सोचता है कि इन 4 देशों के बीच में वैक्सीन से लेकर हायर एजुकेशन, छात्र, क्लाइमेट एक्शन, नई टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, आतंकवाद को रोकना और समुद्री सुरक्षा, इस पर हमारा बात होता है। हम तो किसी खास देश को परेशान करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हमने अपनी विदेश नीति को पहले से ज्यादा मजबूत कर दी है, और अब हमारी विदेश नीति सिर्फ हिंद महासागर तक नहीं है, बल्कि हमारी विदेश नीति अब दक्षिण चीन सागर तक है। मलक्का स्ट्रेट से लेकर दक्षिण चीन सागर तक हमने अपनी विदेश नीति को रखा है। अब इस लाइन को आप समझिए, मलक्का स्ट्रेट है यहाँ और दक्षिण चीन सागर है यहाँ। दक्षिण चीन सागर जहाँ पर बेचारे चीन की नब्ज गड़ी है। भारत ने इस लाइन के जरिए ये जरूर बता दिया कि अगला निशाना दक्षिण चीन सागर है। वैसे आपको बता दें, जापान और भारत जिस तरीके से मिलकर अंडमान निकोबार में चीन को घेरने के लिए रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं भारत भी तैयार हो रहा है दक्षिण चीन सागर में हस्तक्षेप करने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को दक्षिण चीन सागर में हस्तक्षेप करना चाहिए? क्या जापान और क्वाड के साथ आना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।